हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट में नेक्स्ट डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों के डिफरेंस को हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है ना। सेकंड वाले पॉइंट्स हम समझते हैं, 5 या 6 पॉइंट इसमें से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट, इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, मतलब एक प्रकार का जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इट इज़ द रियल अकाउंट। ये क्या कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, और ये कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आइटम, इट इज़ डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इज क्रेडिट विथ द इनकम एंड रिवेन्यूज। मतलब इसमें डेबिट साइड है, उसके अंदर कौन कौन से चीज़ें लिखी जाती है। डेबिट साइड विद द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखी जाती है डीआर साइड में। इज क्रेडिट विद द इनकम एंड रिवेन्यू, और जो क्रेडिट साइड में इनकम और रिवेन्यू लिखी जाती है, और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डेबिट विद ऑल सम्स रिसीव्ड एंड इट इज़ क्रेडिट विथ ऑल सम पेड आउट। मतलब इसके अंदर रिसिप्ट, मतलब जितने डेबिट साइड में जितने भी रिसिप्ट हैं, जितना भी पेमेंट रिसिप्ट हुआ, कैश रिसिप्ट हुआ, वो सारा डेबिट साइड में लिखा जाता है। और क्रेडिट साइड में जितना भी पेमेंट किया है वो सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी जाती है, जो पेड किया गया है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप फिफ्थ वाला सिंपल है, ये कर सकते हैं आप। कैपिटल रेवेन्यू आइटम, ओनली रेवेन्यू आइटम आर शो इन दिस अकाउंट। जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही शो किया जाता है, मतलब आगमगत जिससे आय प्राप्त होती है ना, उन्हीं को ही इसके अंदर शो किया जाता है। और दिस अकाउंट शो बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर दोनों चीज़ें, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों को इसके अंदर लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट। ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ करेंट ईयर आर शो इन दिस अकाउंट। मतलब करेंट ईयर के जितनी भी इनकम है और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो इसके अंदर शो किए जाते हैं, चाहे वो इनकम आपको केस में रिसिप्ट हुई है या नहीं हुई है ना। एक्सपेंसेस पेड किए हो या नहीं किए हो, लेकिन यदि वो एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो उनको इसके अंदर लिखना पड़ता है। ऑल केस रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड, है ना। ऑल केस रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन इट वेदर दे आर रिलेटेड टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नोट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर, है ना। इसमें जितनी भी कैश रिसिप्ट और जितने भी कैश पेमेंट है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, चाहे उसका वो चाहे किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करेंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे प्रीवियस ईयर से, चाहे नेक्स्ट ईयर से, किसी से भी रिलेटेड हो, इसमें रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। 7 वाला पॉइंट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम, मैं आपको बता दूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो जाते हैं लेकिन अभी उनका भुगतान नहीं किया जाता, मतलब पैसा नहीं गया। एक्रूड इनकम क्या होती है, अर्जित तो कर ली जाती है लेकिन अभी उसका कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड वो नहीं हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम को इस अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम आर शो इन दिस अकाउंट। मतलब इसके अंदर जो आउटस्टैंडिंग है इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और जो एक्रूड इनकम है उसको शो किया जाता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम को शो नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम। ये क्या होती है, दोनों ही केस होते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एंड अनअर्न्ड इनकम आर नॉट शो इन दिस अकाउंट, है ना। ये केस होती है लेकिन इनका जो संबंध होता है वो करेंट ईयर से नहीं होता है, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको नहीं लिखा जाता है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम
आर सो इन दिस अकाउंट, मतलब इसके अंदर जो रिसिप्टेंट पेमेंट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम को लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केस होती है, ठीक है, इसलिए रिसिप्टेंट पेमेंट में इनको लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट सेकंड, थर्ड और फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, सेवन्थ वाला, एट वाला, इस प्रकार से 5-6 पॉइंट इसमें लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।